बट भाई 2026 में आपके साथ एक स्कैम भी हो सकता है। अगर आपको क्लासिक 350 खरीदना है 2026 में, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप उस स्कैम से बचो। आपके साथ 100% वो स्कैम हो सकता है। स्टिल्थ ब्लैक बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, सेम स्टिल्थ ब्लैक रहेगी 2026 में भी। इस बाइक पे सबसे बड़ा ऑफर कब आने वाला है भाई? प्राइस बढ़ने के पहले इस बाइक पे ऑफर आने वाला है। और उस 10वें अक्षर पे अगर टी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि आपकी बाइक जो है वो 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपके चेचिस नंबर पे जो 10वां अक्षर हो, हाँ, क्लासिक 350 की ओवरऑल बात करें तो 2 नए कलर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ पे एक रेड बताया जा रहा है और जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है इसके बढ़ने की वो 5। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे ब्रेन वर्सेस गैजेट के बिल्कुल नए वीडियो में। और आपके लिए लेके आ गए क्लासिक 350 के ऊपर एकदम फ्रेश, एकदम ताजा कंटेंट भाई। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या क्लासिक 350 की 2026 में प्राइस बढ़ने वाली है? क्या क्लासिक 350 महंगा होने वाला है? और इसी टॉपिक को इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने 2025 में इस बाइक को नहीं खरीदी है, 2026 में इस बाइक को खरीदने वाले हैं। तो उन सब के मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या क्लासिक 350 का प्राइस बढ़ने वाला है, और क्या स्टिल्थ ब्लैक कलर में कुछ चेंज आने वाला है, या यही स्टिल्थ ब्लैक कलर रहेगा हमारे साथ 2026 में भी। तो इन सारे चीजों के आज के वीडियो में कवर करेंगे भाई, कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो कितना बढ़ने वाला है, कब बढ़ने वाला है, और क्या स्टिल्थ ब्लैक यही रहने वाला है या स्टिल्थ ब्लैक चेंज होने वाला है। तो क्लासिक 350 की अभी जो एक्स शोरूम प्राइस है हमारे इंडिया में वो 2,11,000 के आसपास है, और आरटीओ को और इंश्योरेंस को मिलाने के बाद 2,30,000 के आसपास चला जाता है। ऑन रोड आते आते भाई, ऑन रोड आपके रोड टैक्स पे डिपेंड करता है, तो ऑन रोड आते आते 2,60,000 से 2,70,000 तक इस बाइक का प्राइस चला जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी को भाई हटाया गया था, 28% से 18% किया गया था, तब से इस बाइक को भाई और सस्ता कर दिया गया है। और इसी सब को लेकर लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या इसकी प्राइस फिर से 2026 में बढ़ने वाली है, क्या फिर से महंगा होने वाला है, कि हम इसे फिर से अफोर्ड नहीं कर सकते, कि हम इसे अभी खरीद ले या हम 2026 का वेट करें। तो आज चलो बात करते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी। तो देखो भाई, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को सीधे सीधे क्लियर कर दूं कि क्लासिक 350 में कोई बड़ा अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा 2026 में। अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको क्लासिक 350 का कोई बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिले, कि मतलब 6 गियर मिल जाए, स्लीपर क्लच मिल जाए, गियर इंडिकेटर्स मिल जाए, तो भाई एकदम नहीं। 2026 में कोई भी बहुत बड़ा अपडेट नहीं आने वाला है। सेम 2025 वाला ही मॉडल रहेगा 2026 में भी। हाँ, क्लासिक 350 की ओवरऑल बात करें तो 2 नए कलर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ पे एक रेड बताया जा रहा है और जहाँ पे गन मेटल को थोड़ा सा डार्क किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है जो पहले वाला गन मेटल था, जो पहले वाला सिल्वर कलर था रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, उसको मार्केट में दोबारा से भाई रीलॉन्च किया जाएगा भाई गन मेटल को। तो ये नया वाला गन मेटल भी रहेगा और पुराना वाला डार्क एडिशन का गन मेटल भी रहेगा। तो और अगर हम बात करें स्टिल्थ ब्लैक की, तो स्टिल्थ ब्लैक भी भाई बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ तक कि बाकी बाइकों में चेंज करे रॉयल एनफील्ड, बस स्टिल्थ ब्लैक में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। जैसे आपको आज मेरी स्टिल्थ ब्लैक दिख रही है, 2026 में भी आपको स्टिल्थ ब्लैक ऐसी ही दिखेगी, 2027 में भी आपको स्टिल्थ ब्लैक ऐसी ही दिखेगी। क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड का वो बाइक है भाई जिसने हिस्ट्री लिखी है भाई, इसने रिवॉल्यूशन लाया है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में भाई। और इस बाइक को खरीदने के लिए भाई लोग पागल हो गए, अपनी पुरानी बाइकों को बेच बेच के इस कलर को खरीदा है भाई। क्योंकि ऑल ब्लैक में आने वाली कहीं ना कहीं लड़कों का एक ड्रीम था भाई कि हमें एक ऑल ब्लैक बाइक चाहिए। तो मॉडिफिकेशन से हटके रॉयल एनफील्ड ने खुद इस बाइक को निकाली थी भाई, जिसका नाम स्टिल्थ ब्लैक दिया गया था, जहाँ पे क्रोम को डिलीट किया गया और ब्लैक कलर से ओवरऑल लेस किया गया था इस बाइक को। तो स्टिल्थ ब्लैक को अगर आपको लग रहा है कि 2026 में स्टिल्थ ब्लैक चेंज होने वाला है और इस डर से आप बाइक अभी खरीद रहे हो, तो भाई ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप 2026 में भी आराम से खरीद सकते हो। स्टिल्थ ब्लैक बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, सेम स्टिल्थ ब्लैक रहेगी 2026 में भी। और बड़े अपडेट की जो मैंने बात की थी कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का बड़ा अपडेट इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है क्लासिक 350 को वर्ल्ड के सामने रॉयल एनफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया था 2009 में। 2009 के बाद भाई 2017 में क्लासिक 350 में अपडेट आया था, जहां पे पहली बार मतलब भाई इन लोगों ने आपको मीटर दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और भाई वहां एबीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 17 के बाद रॉयल एनफील्ड वाले बिल्कुल शांत हो गए थे। 2021 में जाकर रॉयल एनफील्ड वालों ने फिर क्लासिक 350 में चेंजेस किए, और तब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करके भाई जे सीरीज वाला इंजन लाया भाई। वहां पे जे सीरीज वाले इंजन को इंट्रोड्यूस किया गया भाई इस बाइक में, और तब जाके भाई 2024 में आया क्लासिक 350 का रिवॉल्यूशन का टाइम भाई। और क्लासिक 350 का सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला 2024 में, जहां पे भाई इसमें एडजस्ट करने वाले लीवर दिखे भाई, आपको एलईडी वाला भाई यहाँ पे हेडलैम्प दिखा, एलईडी पायलट लाइट्स दिखे, एलईडी इंडिकेटर्स दिखे भाई। उसके बाद इसमें अच्छे से गियर इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस किया गया भाई, ट्रिपल पॉड को लाया गया और बाइक में ऐसे यूनिक कलर्स लाए गए भाई। आप लोग गन मेटल देख सकते हो कितनी शानदार लगती है, आप सामने खड़े स्टील्थ ब्लैक को देख सकते हो। तो 2024 क्लासिक 350 का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन का टाइम बना जब क्लासिक 350 का सबसे बड़ा अपडेट आया। मतलब स्लीपर क्लच को अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा क्लासिक 350 में सारे अपडेट्स आए भाई। और उसी के साथ एक बेकार चीज भी आया भाई जिससे लोग नफरत करते हैं, जिसको E20 बताया जा रहा भाई। इथेनॉल के मात्रा को जो 20% ऐड किया गया, जिसके बाद बाइक की माइलेज बहुत सारे लोगों की ड्रॉप हो गई। 2009 के बाद भाई सीधे 2017 में नया अपडेट आया और इस अपडेट को आने में 8 साल लग गए। 2017 के बाद 2021 में नया अपडेट आया। इस अपडेट को आने में रॉयल इनफील्ड वालों ने 4 साल लिए और 2021 के बाद जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का सबसे बड़ा अपडेट आया भाई, वो आया साल 2024 में, जो आपके सामने खड़ी है भाई, बिल्कुल चमकती चमचमाती रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। तो 2021 से 2024 के अपडेट आने में 3 साल लग गए भाई। उसके बाद 2025 में कोई अपडेट नहीं आया भाई। तो अगर आप लोग पैटर्न को नोटिस करो और ट्रेंड को नोटिस करो तो रॉयल इनफील्ड का भाई जो अपडेट देने का टाइम है वो मैक्सिमम 3 साल से 5 साल के बीच का है भाई। तो 3 साल तो अभी तक हुए नहीं। 2027 में जाके कहीं इस बाइक का 3 साल होने वाला अपडेट के बाद। तो अगर आप 2026 में बड़ा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो अपडेट का तो वो बिल्कुल नहीं आने वाला है। 2027 में रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का सबसे बड़ा अपडेट आएगा और मुझे उम्मीद है वहीं पे स्लीपर क्लच को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जिन भाइयों का गियर इंडिकेटर हटाया गया वहीं पे गियर इंडिकेटर दिया जाएगा। बट 2026 में आपको सेम बाइक मिलेगी, आपको किसी तरीके के बाइक में चेंज नहीं मिलेगा। बट भाई 2026 में आपके साथ एक स्कैम भी हो सकता है। अगर आपको क्लासिक 350 खरीदना है 2026 में तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप उस स्कैम से बचो। आपके साथ 100% वो स्कैम हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि मैंने बोला कि 2026 में कोई अपडेट नहीं आने वाला है। तो 2025 के जो बचे हुए यूनिट से ऐसा भी हो सकता है कि उसे 2026 बोल के आपको बेचा जाए और आपको पता ही नहीं चले कि ये बाइक 2025 मैन्युफैक्चरिंग की है या 2026 मैन्युफैक्चरिंग की है। मैं उसके लिए भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आखिर कैसे पता करें कि आपकी बाइक 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है और 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है। टायर पे आपको पता है भाई मंथ और ईयर लिखा होता है, बट मैं टायर वाला आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जब वो ऐसा करने वाले हैं तो ऐसा भी हो सकता है वो टायर को चेंज कर दे भाई। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आपको बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो बाइक रॉयल इनफील्ड वाले दे रहे हैं वो 2025 मॉडल की है या फिर नई 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है, उसको कैसे पता करें। तो आपके बाइक में भाई जो चेचिस नंबर होता है आपके बाइक का, उस चेचिस नंबर में एक VIN कोड होता है भाई, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपकी बाइक है वो 2024 मैन्युफैक्चरिंग है, 2025 मैन्युफैक्चरिंग है या नई 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपके चेचिस नंबर का जो 10वां कैरेक्टर होगा, चेचिस नंबर का जो 10वां कैरेक्टर होगा उसको VIN कोड बोला जाता है। तो उस VIN कोड के मतलब उस चेचिस नंबर के 10वें अक्षर पे अगर R से लिखा हुआ है तो समझ जाओ वो 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर उस 10वें अक्षर पे S लिखा हुआ है तो वो 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है, और उस 10वें अक्षर पे अगर T लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि आपकी बाइक जो है वो 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपके चेचिस नंबर पे जो 10वां अक्षर होगा जिसको VIN कोड बोला जाता है, अगर वहाँ पे T लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि आपकी बाइक 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है भाई। आपके बाइक में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नई बनी हुई बाइक है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है जनवरी 2026 में। तो भाई इस ट्रिक को फॉलो करके आप पता कर सकते हो बस कि आपकी बाइक जो है वो 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है, 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है। आपके बिल में भी लिखा होता है भाई, आपके फॉर्म 21 में भी लिखा होता है, बट ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है भाई। बाकी हर जगह फेक हो सकता है बट इस जगह पे फेक नहीं हो सकता है। VIN नंबर कभी भी फेक नहीं होता है आपके बाइक का। तो अगर आपके बाइक के VIN नंबर के 10th लेटर पे जो भी अक्षर लिखा हुआ है वो आपके बाइक के भाई मैन्युफैक्चरिंग ईयर को बताती है, तो आपको कहीं भी अगर स्कैम फील हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के पहले वहाँ पे शोरूम वाले से पूछ लेना है कि हमारे बाइक का VIN नंबर चाहिए हमें, और आपको अपने चेचिस नंबर के 10th कैरेक्टर को मैच कर लेना है भाई कि वो 10th कैरेक्टर जिसको हम VIN कोड बोलते हैं भाई वो 2025 से मैच कर रही है, 2026 से मैच कर रही है, तो वहाँ पे आप स्कैम से बच जाओगे। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि 2026 का टैग मिलना और 2026 के अपडेट मिलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। कि आपको ये आप कहते हो कि ये बाइक मैंने 2026 में खरीदा है, रॉयल इनफील्ड 2026 में अपडेट दे रही है, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। तो अपडेट तो आने वाला नहीं है, आपको सिर्फ 2026 का टैग मिलने वाला है। तो फाइनली अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए आप अब तक वीडियो में रुके हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको एडिशनली टिप्स दिया भाई जो आपके लिए यूजफुल था, बट अब फाइनली उस चीज़ की बात करते हैं कि 2026 में इसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। भाई देखो इसका जवाब ये है कि 2026 में इस बाइक की प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन चार्ज, लेबर चार्ज, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन सबका प्राइस बढ़ चुका है। बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसकी प्राइस किस मंथ में बढ़ने वाली है और कितनी बढ़ने वाली है। तो देखो इस पर भी बात करते हैं। हमारे इंडिया में आपको जैसे कि पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में सबसे बड़ा छेड़छाड़ जो हुआ है वो हुआ है कि GST को 28% से 18% किया गया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में एक सबसे बड़ा चेंज हो चुका है भाई। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में इस बाइक की प्राइस में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होने वाला है, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है भाई मार्च में, मार्च के लास्ट डेट में। तो 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर
अगर शुरू हो जाएगा भाई तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहो, मार्च तक इस बाइक के दाम में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। और इस बाइक का दाम जो बढ़ेगा भाई वो 7 अप्रैल से बढ़ने वाला है। 7 अप्रैल में इस बाइक का दाम आपको बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी नई मॉडल आ जाएगी भाई। जनवरी 2026 से रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की भाई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है भाई ये लोग इस बाइक को ऑन मार्केट सेल पे ला देते हैं। और 7 अप्रैल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों की सैलरी 7 तारीख को आती है भाई, तो 7 अप्रैल से इस बाइक की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है इसके बढ़ने की वो 5,000 रुपए से 8,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा भाई। या तो 5,000 रुपए से 8,000 के बीच में बढ़ेगा या 5,000 से भी कम बढ़ेगा, बट 8,000 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। तो आरटीओ और इंश्योरेंस मिला के जहाँ पे बाइक आपको 2,30,000 के समथिंग पड़ रही है वहाँ पे 2,35,000 की पड़ने लगेगी या 2,38,000 की पड़ने लगेगी। 5,000 और 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है भाई, वो भी अप्रैल से होने वाली है। तो मार्च तक अगर आप इस बाइक को प्लान कर रहे हो लेने का तो आप इसे सेम प्राइस पे ले सकते हो जो इसकी अभी चल रही है। इसकी प्राइस 2026 में अप्रैल से बढ़ने वाली है। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको भाई क्लियर बता दिया कि इस बाइक की जो प्राइस बढ़ेगी वो मार्च 2026 तक नहीं बढ़ने वाली है। इस बाइक की प्राइस अप्रैल में बढ़ने वाली है और 5,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक बढ़ने वाली है। और कोई बहुत बड़ा अपडेट आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा भाई। वो 5,000 8,000 रुपए में जो आपको ये बाइक है सिंपल यही मिलेगी, बट लेबर चार्ज, आयरन चार्ज, एल्युमिनियम चार्ज जो बढ़ गया इन्फ्लेशन के चक्कर में आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया जा रहा है। बाकी आपको सेम बाइक मिलेगी, बट हाँ मार्च तक अगर आप प्लान कर रहे हो इस बाइक को तो आप सेम प्राइस में खरीद सकते हो। अप्रैल 2026 में इस बाइक को खरीदने का प्लान जो लोग बना रहे हैं भाई उन लोगों को 5,000 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस पे हमने आपको क्लियर बता दिया कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की प्राइस बढ़ने वाली है 5,000 से 8,000 रुपए, और मैंने ये बता दिया किस महीने में बढ़ने वाली है और कब तक आप ले सकते हो। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन टिप्स देता हूँ कि इस बाइक पे सबसे बड़ा ऑफर कब आने वाला है भाई। प्राइस बढ़ने के पहले इस बाइक पे ऑफर आने वाला है और अगर आपको उस ऑफर का फायदा उठाना है और आप यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो भाई, इसलिए मैंने ये ऑफर रखा है भाई कि जो मेरे भाई यहाँ तक इस वीडियो को देखेंगे उनको ये ऑफर पता चल जाए। और सबसे बड़ी बात, ये ऑफर का सबसे ज्यादा मजा उठा सकते हैं स्टील्थ ब्लैक वाले भाई, क्योंकि इस बार जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई है इस बाइक की स्टील्थ ब्लैक की हुई है और यही सबसे ज्यादा बिकी भी है। अब जो ऑफर आने वाला है जैसा कि मैंने आपको बोला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में भाई, तो मार्च में जितनी भी इस बाइक की यूनिट बची होगी भाई, रॉयल एनफील्ड का टारगेट होगा जल्दी से जल्दी इस बाइक को निकालो क्योंकि अब हमें 2026 मॉडल बेचना है। 20 मार्च से लेके 30 मार्च तक, ठीक है, 20 मार्च से लेके 30 मार्च तक इस बाइक में तगड़े ऑफर आने वाले हैं भाई। इस बाइक में भाई कैश ड्रॉप भी मिलेगा कि आपको ये बाइक 20,000 25,000 सस्ती मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है रॉयल एनफील्ड वाले आपको फ्री एसेसरीज दे दे भाई कि भैया एसेसरीज फ्री है, बस आप बाइक ले जाओ जल्दी से 2025 मॉडल वाला, हमें 2026 वाली बेचनी है। या फिर आपको इंश्योरेंस पे डील मिल जाएगा भाई, इंश्योरेंस आपको सस्ती मिल जाएगी और उन बचे हुए पैसे से आप अपने बाइक में पीपीएफ करवा सकते हो। तो जिन भाइयों का ये प्लान है भाई इस बाइक को खरीदने का फरवरी में या जनवरी में, आप मार्च तक वेट करो भाई, 20 मार्च को एक बार ऑफर आने दो भाई, फिर आपको मैं ऑफर आते के साथ बता दूंगा। बट ये ऑफर आना 100% एकदम श्योर है भाई। और इस ऑफर में अगर आप अपने बाइक को खरीदते हो तो आपको 20,000 तक का फायदा होगा जिससे आप अपने बाइक की अच्छे से पीपीएफ करवा सकते हो, एकदम ओरिजिनल 5-6 साल गारंटी वाली। तो भाई अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी अगर परेशानी है तो आप हमसे वहाँ बात करके हमसे पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई सबको हैप्पी न्यू ईयर।